आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट की और उसके अंदर एक लाइन लिखी, टीम इंडिया सेट टू प्ले देयर मैचेस इन यूएई। और आगे आप साइन देख लें, मसल का या पावर का आप साइन समझ लीजिए कि वो दिखा रहे हैं। और मुझे देख कर ना बहुत हंसी आई। दरअसल भारतीय मीडिया को आप देखेंगे वो अपने बोर्ड की जीत कहेगा, पाकिस्तान मीडिया को देखेंगे पाकिस्तान बोर्ड की जीत कहेगा। बड़ी डिबेट हो रही है कि ये जो हाइब्रिड का मॉडल है ये कौन जीता, पाकिस्तान जीता या इंडिया जो है जीता, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया भी काफ़ी इसके ऊपर बात कर रहा है, इंडिया का मीडिया भी काफ़ी इस पर बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो मीडिया है ना वो उसको ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, वो ज़्यादा गुस्से में है और वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है। क्योंकि बात ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की ये कोशिश थी पूरी कि जो हाइब्रिड का सिलसिला है वो ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना जा सके, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आए। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जब ये बातें चल रही थी तो मैंने कुछ दिन पहले ये बातें की थी कि 9 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। इवेंट में शामिल 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में शामिल किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल टीमें शामिल हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फिर फाइनल लाहौर में ही होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस डे एंड नाइट होंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। कि जिसके पास पैसा है और प्लस थोड़ी बहुत बातचीत है, मतलब ट्रैवल एजेंट से या आगे एजेंसी से, तो उसको नहीं, तो वीजा मिल जाता है। और भी है कि वहाँ पे अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, अगर आप कोई इशू करते हैं, और ये अभी रूल हुआ, ये अभी रूल हुआ है। हम अभी मतलब 2-3 महीने पहले ही होकर आए हैं दुबई से, लेकिन हम भी सऊदी अरब से गए थे, ठीक है ना, हम भी डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं गए थे। तो उस वक्त इतनी सख्ती और इतने मतलब रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। ये अभी एकदम से रूल्स हुआ है। बहुत से मसले हो रहे हैं जो कि आप सबको ही पता होगा। लेकिन यार इंडियंस के लिए फ्री है, मतलब इंडियंस के लिए ये क्या सीन है, मतलब इंडियंस तो ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ये क्या मतलब वहां पे तो फिर दुबई के अंदर तो पूरा क्राउड पाकिस्तानी होगा। मैं तो सोच के बैठा हुआ था, इंडियंस होगा, मैं तो सोच के बैठा हुआ था 50-50 क्राउड होगा, 50 इनका, जैसे 2021 में हुआ था। मतलब उस वक्त तो ज्यादा क्राउड बल्कि उसका आता था पाकिस्तान का। एक अलग ही मतलब वो कहानी थी, उछल रहा था वाकई। और भाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 की दास्तान यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि बंदा क्या करे। अब मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे बच्चों को गुस्सा आ गया ना इन सब चीजें, देखो 2021 में भी ऐसी हुआ था। अच्छा, 2021 में भी ऐसी हुआ था। मतलब वहां से वीजा तो मिल नहीं रहा, तो गुस्सा क्या है? बात वीजे की नहीं है, यहाँ पे बात है उसूल की, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं 2021 के अंदर भी वहां से पड़ोसी बोल रहे थे, अबे क्या खेलने आ रहे हो, वॉकओवर दे दो हमें। अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिल के दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शाहिद साहब, ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे, कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 1.5 घंटे का सफर है, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से भी। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विद्राक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। सुधरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। थोड़ी इसने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी कि किस तरह 2019, 2021, 2022,
23 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस नेट से जीतना है। अच्छा शाहिद भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, इससे हटके, इस टॉपिक से हटके, जो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इस पर जिस तरह हमने पॉजिटिव इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर चले ना एक माह से, आपने कोई मैंने नेगेटिव बात नहीं आपसे मुंहों से सुनी, ना अपने लोगों से सुनी। जब भी आग आती थी, जब भी वहां से कोई ऐसा कोई सलाब आता था, वो हमारे हमसाये मुल्क से ही आता था। तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान जाएंगे नहीं, पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान वो नहीं है। अब जो थर्ड जो अंपायर आ गया है, इंग्लैंड आ गया बीच में, इंग्लैंड का मीडिया आ गया। अब इंग्लैंड के मीडिया के जो जिस न्यूज से भी आई है वो बहुत ऑथेंटिक है, लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में खबर जाती है, वो भी बोल पर है। हम भी ये कह रहे थे कि इंडिया को आना चाहिए, बारी हमारी है, इधर है। अगर 6 टीमें अगर यहाँ पे आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं? तमाम सिक्योरिटी है। मैं आपके पहले भी आया था प्रोग्राम, मैंने कहा था भी आप डिस्कस तो करें, कोई इशू है हम उसको हल निकालते हैं, हल होता है, हाफिज साहब निकालने जाएगा। बहरहाल हाफिज साहब, पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहा, उन्होंने अपना जो केस था वो सही तरह लड़ा। जो आप देखना, इंग्लैंड बोला, कल ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, हर कंट्री बोलेगा। मगर ये है कि अब इंडिया को जो चेहरा था ना वो सबको नजर आ गया, मगर नुकसान जो होगा ना बस वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा। क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? सना, क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना? अगर हमारे साथ 3 बड़े बोर्ड खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको रैंक करती हूँ, वो खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट, या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहा मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। Exactly. क्या लिखा है कि इंटेग्रिटी क्रिकेट की हर्ट हुई है, वो पाकिस्तान के लिए मतलब लिखा, उन्होंने क्रिकेट की बात की है, मतलब पाकिस्तान में हो रहा था तो होना चाहिए। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आवाज आ चुकी है। वो जो उनके केबीसी स्पोर्ट्स ने पॉडकास्ट किया 7 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के साथ, उसमें ट्रेविस हेड ने क्या बोला, उनसे पूछा कि 3 चीजें हैं, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, इंडिया क्रिकेट, आईसीसी एंड बीसीसीआई। जब उन्होंने बोला ना बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर, फिर पूछा आईसीसी, बोलते हैं सेकंड। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। सवेरा, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया, जो कि हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। ग्रुप ए में कौन है जी? ग्रुप ए में पाकिस्तान, आमिर रज़ी साहब, और कौन है? इंडिया। आपको पहले ही पता है? वो होना ही था, पैसा ही उधर से आता है। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये हैं जी ग्रुप ए में, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी में कौन है जी? ग्रुप बी इज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दोनों ग्रुप्स अच्छे खासे तगड़े। कौन से वाला? ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप बी। ग्रुप बी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो है अनाउंस हो चुका है, और दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सही सुना। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया अपना जो है औकात दिखाई दी, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया न जाने इंडिया को क्या क्या बोल रही है, और इंडियन मीडिया के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही है। और दोस्तों, आपको बता दें, जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है और जो मैच खेले जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी की, जो फाइनल अगर दुबई में होता है, और इसके लिए जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर टेंशन में, कि कहीं उनको जो है दुबई जाने में कोई परेशानी ना हो। और वहीं बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया को कोई भी परेशानी नहीं होती है दुबई जाने में, और पाकिस्तानियों की जो है लग रहा है कि हमें जो है दुबई जाने में परेशानी होगी। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की एक्स-यूट्यूबर जितने भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर जो है जोर शोर दे रहे हैं, और इनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा बौखला रहे हैं, जैसा कि आपने रिएक्शन में देखा। और इसको लेकर दोस्तों पूरा पाकिस्तानी मीडिया हिल गया है। चलिए, जैसे आपने रिएक्शन तो देख ही लिया। यदि आपको रिएक्शन पसंद आया तो इस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखें। ऐसे रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।